बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश पकोड़ा बनाने की रेसिपी, जिसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। फ़िश ली है मैंने हाफ़ के जी, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस 3 टेबल स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून और 1 अंडा। सबसे पहले हम फ़िश में ये सारी चीज़ें बारी बारी डालेंगे और इसको मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्ट जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, लेमन जूस, रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी, अजवाइन और अंडा। अब हम अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ़िश को मैरिनेट करने के बाद हम तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे अच्छे से कवर करके। दूसरी तरफ हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे, जिसमें हमने डिप करके इसको फ्राई करना है। उसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं उसमें 5 चम्मच मैंने टेबल स्पून भर के बेसन लिया है, 5 टेबल स्पून यानी कि बेसन, 3 टेबल स्पून मैदा, नमक और मिर्च हाफ टी स्पून, सब्ज़ धनिया है थोड़ा सा और हस्बे ज़रूरत पानी। इसी तरीके से हम अब बेसन में सबसे पहले मैदा शामिल करेंगे, नमक, मिर्च और सब्ज़ धनिया जो हमने रखा है वो भी शामिल करके, और थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और इसका एक दरमियाना सा पेस्ट बना लेंगे, जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही पतला। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। दरमियाना सा एक बैटर बनाने के बाद इसको भी हम ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है दरमियानी आंच पर। इसमें अब हम जो फ़िश मैरिनेट करके रखी थी उसको बैटर में अच्छे तरीके से डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। इस तरीके से एक दफ़ा में जितने पीसेस जाएंगे हम उतने डाल देंगे। फ़िश को ऑयल में डालने के फ़ौरी बाद हम इसको छेड़ेंगे नहीं, उल्टे पलटेंगे नहीं। इसको हम इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, फ्राई होने देंगे। जब एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, तकरीबन 2.5 मिनट के बाद, 2 से 2.5 मिनट। और फिर हम इसको दूसरी साइड से भी इतना ही टाइम फ्राई करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर फ़िश पे आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से जो बाकी हमारी फ़िश रह गई है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ जो हमने निकाल के रखी है फ़िश, मैं आपको उसको काट के दिखा देती हूँ। ये देखें अच्छे तरीके से फ़िश अंदर से पक चुकी है। जो हमने कोटिंग की थी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, ऊपर से उतरी नहीं है।
अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।